हैप्पी मॉर्निंग्स, होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली वेल। क्या हमें सभ्य समाज की जरूरत है? हाँ, क्योंकि सरकार ने जैसे ही शराब की दुकानें खोली, वाइन शॉप्स खोली, हमारे सभ्य समाज के लोगों ने क्या व्यवहार किया वो हम सब ने टीवी पे देखा। हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप और हम समाज बनाते हैं। हो सकता है आप नहीं गए होंगे शॉप पे, मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन समाज हमसे ही बनता है। और हमें सभ्य समाज की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा ये देख रहा है, जो घर में बैठा है वो देख रहा है, हम सबके बच्चे देख रहे हैं कि इस परिस्थितियों में भी लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हमें किस तरह के समाज की ज़रूरत है। खैर, मेरी आज की कहानी जो है वो भागवत में एक प्रसंग में उसकी बात कही गई है, जो इस वक्त लोगों का मार्गदर्शन ज़रूर करेगी और बताएगी कि हमें सच में कैसा अपने बच्चों का लालन पोषण करना है। सो स्टोरी टाइम। एक बार कुछ संत की टोली वन से निकल रही थी, तो संतों ने एक बड़ी कर्कश आवाज सुनाई दी उन्हें। वो जैसे धीरे धीरे उस आवाज के पास पहुंचे तो देखते हैं एक सुंदर सा तोता, लेकिन बहुत खराब बातें कर रहा है, कड़वी बातें कर रहा है, जैसे कि पकड़ लो, जाने ना पाए, इनका खून कर दो, इनसे सब छीन लो। अब ये सारी बातें सुन के जितने भी संत लोग थे बड़े हतप्रभ हुए कि ये किस तरह का तोता है, किस तरह की आवाजें निकाल रहा है, भगवान जाने इसके साथ क्या हुआ होगा, कह के वो आगे निकल गए। अब चलते 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 उन्होंने एक मधुर आवाज सुनाई। अब जब वो मधुर आवाज के पास पहुंचे तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा आश्रम है। अब जैसे आश्रम के अंदर घुसे तो उन्होंने एक तोता देखा, और वो तोता देखते ही उन्हें कहने लगा कि अतिथि आए हैं, अतिथि को जल दो, अतिथि को विश्राम की जगह दो, अतिथि को अच्छा भोजन खिलाओ, अतिथि देवो भवा। अब वो सुनकर तो वो संत बहुत खुश हुए और संतों से रहा ही नहीं गया, और वो उस तोते के पास पहुंचे और कहा कि एक तुम हो, कितने सुंदर हो और कितनी अच्छी बातें कह रहे हो, मन लुभाने वाली बातें कह रहे हो। और एक वो तोता था जो हमें वन में मिला, सुंदर बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लेकिन इतनी कड़वी बातें कह रहा था कि मैं क्या बताऊं। वो तोता थोड़ा निराश हो जाता है, मगर वो कहता है कि संतो, वो मेरा खुद का सगा भाई था। अब संत सारे बड़े हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है, तुम तो इतने अच्छे हो, इतनी मधुर बातें करते हो और ये सब। तो तोता कहता है कि किसी कारणवश बचपन में उसे कुछ डाकू और शैतान लोग ले गए थे, और मुझे ये आश्रम में संत और जो पंडित लोग थे ये ले आए थे, तो हमारी परवरिश अलग अलग हुई, लेकिन वो अलग बन गया, मैं अलग बन गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम अपनी बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, उसी से हम समाज की रचना कर सकते हैं। अगर हम इन परिस्थितियों में अलग तरीके का व्यवहार करेंगे, चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेंगे, तो जो बच्चे हमारे घर में हैं, बड़े छोटे आसपास, शायद आपके घर में ना हो लेकिन आसपास आपको देख रहे हैं, उन्हें भी लगता होगा कि हम किस तरह की समाज की रचना कर रहे हैं। इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतनी बड़ी विपदा आ गई। खैर, मैं ये कहानी इसलिए सुनाना चाहती थी कि मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने टीवी पे देखा कि लोगों को चिंता ही नहीं है। जो लोग उस दुकान पे गए हैं, लड़कर वो शराब तो ले आए, लेकिन अगर वो डिजीज़ ले आए तो वो अपने भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, आसपास के जितने भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्या उन्हें एक बार भी लज्जा नहीं आई कि हमें किस तरह के समाज में रहना है और किस तरह से अपने बच्चों को आगे ये दिखाना है कि हमें इस परिस्थितियों से कैसे निकलना है? मेरे पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लोगों को सुनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।